नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड कुछ नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक में या फिर आप हो सकता है पोस्ट ऑफिस में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे आपने 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करी हो, 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करी हो या फिर आपने 5 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करी है, तो अब इस फिक्स डिपॉजिट पर ना ही आपको कोई टीडीएस लगेगा, ना ही आपको कोई इंटरेस्ट पर सरकार को टैक्स देना है। ध्यान रखिएगा, अब फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बहुत हो गई है आसान। सरकार द्वारा यहां पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा, ना ही आपको कोई टीडीएस कटेगा, ना आपका कोई इंटरेस्ट टैक्सेबल होने वाला है। तो फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड कुछ नई जानकारी, कुछ नए नियमों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा कितनी बैंकों के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस भी ना लगे, ना आपको टैक्स लगे। तो टैक्स से भी फायदा, टीडीएस से फायदा। कितनी बैंकों के अंदर आपको फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए, अगर एक बैंक के अंदर करते हैं तो उस केस में कितनी तक की एफडी आप करते हैं तो उस केस में आपको टैक्स या टीडीएस नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर टीडीएस किसी केस में कट जाता है तो उसमें आपको फॉर्म 15H जमा करना होता है। तो फॉर्म 15H के लिए क्या लिमिट दी गई है ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में। हालांकि बजट 2025 में यहां पर चेंजेस आया है फॉर्म 15H को लेकर। फॉर्म 15H में अब जो लिमिट है वो यहां पर चेंज कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, बजट 2025 में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, जिससे फिक्स डिपॉजिट पर अब इफेक्ट होने वाला है। नए नियम, नई जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं क्या है नई जानकारी फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के नए बदलाव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, आपने अगर फिक्स डिपॉजिट करवाई है किसी भी बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो उस केस में टीडीएस आपका ना कटे, यानी टीडीएस बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आपने 2 साल की, 3 साल की या फिर 5 साल की अगर एफडी करवाई है, तो उस केस में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस ना करे, उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले जान लीजिए लिमिट क्या है टीडीएस की। टीडीएस की लिमिट यहां पर चेंज की गई है बजट 2025 में। बजट 2025 के हिसाब से सेक्शन 194A के तहत अब आपका जो टीडीएस है, जो भी सीनियर सिटीजन होंगे उन लोगों के लिए 50,000 से थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाकर सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिए हैं। यानी 1 लाख तक अगर आपका इंटरेस्ट हो रहा है फिक्स डिपॉजिट से, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। @10% पे हिसाब से टीडीएस आपका डिडक्ट होता है, लेकिन 1 लाख तक है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। आइए अब आपको देखना है कि कितनी आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है, चाहे आप 2 साल की करते हैं, 3 साल का टेन्यूर लेते हैं या 5 साल का टेन्यूर लेते हैं, तो कितने अमाउंट की आपको फिक्स डिपॉजिट करनी होगी। तो हमारा यहां पर मेन आ जाता है 1 लाख रुपया। अब मान के चलते आपको 8% एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 8% यानी आपको 12,50,000 रुपए की एफडी जो है वो करनी होगी। अगर आप 12,50,000 की एफडी करते हैं, उस पर 8% अगर आपको ब्याज मिलता है, जो भी ब्याज आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप देख लीजिए टेन्यूर 2, 3, 5 साल में, और 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए, तो 12,50,000 की अगर आप एफडी करते हैं तो उस केस पे आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1 लाख के अंदर होगा। तो 1 लाख तक आपका माफ है, जिसके तहत आपको पूरा का पूरा पैसा दे दिया जाएगा। अब इसमें भी यहां पर यह ध्यान रखना है 12 लाख की है, तो अगर आप 2 साल की एफडी करते हैं, 2 साल की एफडी करना चाहते हैं, तो पहले साल में और दूसरे साल में, तो कई लोग गलती ये कर देते हैं कि पहले साल में यहां पर 12,50,000 की एफडी कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 12,50,000 की आपने एफडी कर दी। अब इस पर 8% इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें तो 1 लाख निकल कर आता है। अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है, यानी इंटरेस्ट वापस ऐड नहीं हो रहा है, तब तो आपको यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, तब आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्यूमुलेटिव अगर आपकी एफडी हुई तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है।
अब यहां पर 1 लाख आपका ऐड होता है अगले साल, तो ये हो जाता है 13,50,000 रुपये। अब 13,50,000 पर अगर आपका इंटरेस्ट यहां पर देखें तो 1,08,000 निकल कर आता है, जिसके चलते यहां पर आपका टीडीएस जो है 10% डिडक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले साल में ही यहां पर 12,50,000 की एफडी कर दी है, टेन्यूर 1 साल से ज्यादा है, तो उस केस में अगले साल आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अगर क्यूमुलेटिव एफडी है। तो कई लोग ये गलती करते हैं, यहां पर बचाने के चक्कर में, यानी टैक्स बचाने के चक्कर में, टीडीएस बचाने के चक्कर में 12,50,000 पहले साल ही कर देते, जिसकी वजह से पहले साल तो उन्हें टीडीएस में माफी मिल जाएगी, लेकिन अगले साल क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है, ऐड होता है इंटरेस्ट, जिसके चलते अगले साल से आपको यहां पर टीडीएस डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आप यहां पर एफडी तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, जिसके चलते कई लोग ये गलती कर सकते हैं। तो किस तरह आपको प्लानिंग करनी है, किस तरह आपको एफडी करनी है 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, आइए ये बताते हैं। आइए मान के चलते आप 5 साल की यहां पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में सबसे पहले आप ईयर लिख लेंगे। ईयर जो होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करी है, तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आपका इंटरेस्ट होगा, और यहां पर ये क्यूमुलेटिव आपकी जो बैलेंस है वो आ जाएगा। क्यूमुलेटिव जो बैलेंस आपका रहेगा, इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों आपका आ जाएगा जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो यहां पर हम 12,50,000 यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको 12,50,000 फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना। अगर आप 5 साल की, 3 साल की, 2 साल की एफडी करते हैं तो यहां पर 12,50,000 हमको नहीं करना। हमें कहां से करना है? 12,50,000 आपको 5वें साल में देखना है। कभी भी आप देखेंगे तो 12,50,000 जो हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख पर 8%, तो 12,50,000 पर अगर मैक्सिमम हम एफडी करते हैं तो उस केस में हमारा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो 5वें साल में आपको 12,50,000 करना है। अब आपको उल्टा कैलकुलेशन करना है, अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है, जहां पर 12,50,000 क्योंकि 8% है तो डिवाइड बाई 108% आपको लेना है। तो 12,50,000 डिवाइड बाई आपको 105 डिवाइड बाई 108 करेंगे तो 11,57,400 आपकी एफडी निकल के आएगी, जो चौथे साल में होगी। इसके बाद वापस आपको यहां पर करना है 108, यानी 11,57,400 डिवाइड बाई 108% करना होगा, निकल के आएगी 10,71,600 की एफडी। इसके बाद वापस आपको 108% यहां पर करना है 9,92,290 की। इसके बाद फिर से हमें 108% डिवाइड करना है, जिसपे होगा 9,18,780 रुपये। ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, जहां पर 5वें साल से आपको यहां पर 12,50,000 लेना है। इसको बैक टू बैक रिवर्स करके आपको जाना है 108% डिवाइड करके। अब अगर आप निकालेंगे तो उस केस में आप देखेंगे कि हर महीने का जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। 9,18,780 पर आप अगर 8% देखें तो 73,502 आपका निकल के आता है। टोटल आपका एफडी हो जाता है 9,92,290 का। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 9,92,000 जो आपका ये निकल कर आ गया है। इसके बाद 9,92,000 पे अगर हम वापस अगर 8% निकालें तो 7,9,383 का आपको इंटरेस्ट निकलता है, जो आपका होगा 10,71,600 का। फिर से अब अगर हम करके देखें तो यहां पर आपको 8% वापस ऐड करता है 85,734, तो आपका निकल के आता है 11,57,400। फिर से इस पर 8% हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, 92,590 का निकल के आएगा, जिसमें 12,50,000 का आपका यहां पर रहेगा। इस पर फिर 8% करेंगे तो 1 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा, 13,50,000 रुपये कुल यहां पर आपको 5 साल की मैच्योरिटी पर पैसा मिलने वाला है। 13,50,000 आपको कुल यहां पर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर आपको हर महीने इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से कम होगा। किसी भी साल में आपका 1 लाख से इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होगा। आपको इस तरह अगर प्लानिंग करनी है, अगर 5 साल की आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 12,50,000 आपको 5वें साल में लेना है। अगर आप 3 साल की प्लानिंग करते हैं तो उसके इसमें यहां पर आपको 10,71,600 के बदले 12,50,000 लेना पड़ेगा, और पहले साल में आपका यहां पर फिर से रिवर्स। तो यहां पर 5 साल का आपको यहां पर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इस हिसाब से 12,50,000 के हिसाब से आपका किया जाएगा। ऐसे ही आप 2 साल के लिए, ऐसे ही आप 3 साल के लिए भी एफडी में कर सकते हैं। 2 साल का अगर करेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 साल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको 12,50,000 लेना है,
और फर्स्ट ईयर में आपका होगा 11,57,400। वैसे ही अगर आप 3 साल की करते हैं तो उस केस में 1 साल, 2 साल, 3 साल में 12,50,000 में, दूसरे साल में आपका 11,57,400 जो हमारे यहाँ निकल गया, और पहले ईयर में 10,71,600। तो इस हिसाब से आपको टैक्स प्लानिंग करनी है ताकि आपका कहीं पर भी जो टीडीएस है यहां पर ना डिडक्ट हो, आपका पूरा का पूरा हर साल जो टीडीएस है वो आपका कट ना हो और पूरा का पूरा पैसा आपको दिया जाए। आ जाते अपने दूसरे पॉइंट पे। तो अगर आप मल्टीपल बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और आप ज्यादा अमाउंट की, यानी 12,50,000 की नहीं बल्कि उससे ज्यादा की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कैसे टैक्स बचा सकते हैं, कैसे आप टीडीएस कवर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, मल्टीपल बैंक्स के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कितने मल्टीपल बैंकों के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन देखना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू रिजिम के बारे में। तो न्यू रिजिम में आप सभी को पता है बजट 25 में आपके लिए लिमिट जो है बढ़ा दी गई है। अब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी है टैक्स एग्जम्पशन, यानी 12 लाख तक आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है, जीरो टैक्स आपको देना होगा। अब मान के चलते हैं आपको यहां पर बैंक एफडी करने पर बैंक से इंटरेस्ट जो है वो 6 लाख का मिल रहा है, यानी 6 लाख की आपकी इनकम है, और अदर इनकम हम मान के चलते हैं 6 लाख रुपए की है, टोटल आपकी हो गई 12 लाख की। अब आपको ये 6 लाख पर कैलकुलेशन करना है कितनी बैंकों के अंदर कितनी एफडी करेंगे, तो उस केस में आपका कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा और ना ही ये टैक्सेबिलिटी आएगी। तो 6 लाख 8% के हिसाब से गिने तो 75 लाख निकल कर आता है, यानी 75 लाख रुपए की आप एफडी अगर करते हैं तो उस केस में आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन ये 75 लाख अगर एक ही बैंक में कर देंगे तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस कट सकता है, क्योंकि टीडीएस यहां पर आपका जो है 6 लाख पर लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमें यहां पर बाइफरगेट करना है इन 75 लाखों को, लेकिन कितनी बैंकों के अंदर करें, मल्टीपल बैंकों में करना है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा 75 लाख। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो उस केस में फर्स्ट ईयर से आपको 9,18,700 रुपए की एफडी करनी होगी। हमने आपको पहले भी बताया था अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की एफडी करते हैं तो 12,50,000 आपका था। इसमें पहले साल में ही आपको 9,18,700 की करनी है, जिसके चलते आपका हर महीने जो टीडीएस है वो 1 लाख से कम रहेगा। सभी में 1 लाख से हर साल में टीडीएस कम रहेगा। तो अगर हम 5 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 75 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 75 लाख डिवाइड बाय 9,18,700 अगर करते हैं तो कुल यहां पर 8 बैंक्स निकल कर आती है, यानी 8 बैंकों के अंदर आप एफडी कर सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम आप 8 बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं। आईसीआईसी बैंक हो गई, एचडीएफसी हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, ऐसे अलग अलग 8 बैंकों के अंदर कितनी करनी है आपको, 5 साल के लिए करनी है। कौन सी, अगर 8% के रेट के हिसाब से है तो 9,18,700 की आपको करनी रहेगी। अगर आप 1 साल की करना चाहते हैं तो 75 लाख डिवाइड बाई 12,50,000, तो अराउंड 6 बैंकों में मैक्सिमम आप कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप 2 साल की करना चाहते हैं तो 75 लाख डिवाइडेड बाई 11,57,000, तो यहां पर मैक्सिमम आप 7 बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 8 मैक्सिमम करते हैं तो उस केस में आपका जो टीडीएस है हर एक बैंकों के अंदर यहां पर बैंक के हिसाब से 1 लाख की लिमिट दी गई है। 1 लाख रुपया जो है वो पर बैंक के हिसाब से दिया जाएगा, यानी अगर आप 8 बैंकों के अंदर करते हैं, 8 बैंकों के अंदर आप 75 लाख रुपए तक एफडी कर सकते हैं। तो पहले बैंक जो होगी, फर्स्ट बैंक होगी, उसमें आप 5 साल की कर सकते हैं, जिसमें 9,18,200 की आपको करनी होगी। दूसरी बैंक होगी, उसमें भी आप 5 साल के लिए करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें भी आपको 9,18,200 की करनी है। अगर 9,02,018 की आप करते हैं तो उस केस में आपका हर साल जो टीडीएस है, जो इंटरेस्ट आपका निकलेगा वो 1 लाख से कम होगा, सभी ईयर में 1 लाख से कम होगा, जिसके चलते आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इन 8 बैंकों के अंदर आप एफडी कर पाएंगे 75 लाख रुपए तक की, जहां पर 6 लाख की आपकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही 1 लाख तक का आपका टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस भी नहीं कटेगा, टैक्स भी नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मल्टीपल बैंकों के अंदर आप कर सकते हैं, अपनी लिमिट जो है वो बढ़ा सकते हैं, 12,50,000 नहीं, इसके इसमें आप ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं। अब अपने तीसरे पॉइंट पे, तो यहां पर अगर आपका किसी कारणवश टीडीएस कट जाता है तो उस केस में फॉर्म 15H आपको जमा करना होता है, ताकि ये डिक्लेरेशन जो भी आप जमा करेंगे बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा।
लेकिन फॉर्म 15H के लिए जो लिमिट है वो यहां पर चेंज हो गई है बजट 2025 के बाद। 2025 में अब आपके लिए फॉर्म 15H के लिए नई लिमिट होने वाली है। आइए जानते हैं क्या है नई लिमिट। सबसे पहले बात करते हैं कि टीडीएस आपका किसी वजह से काट लिया जाता है, तो यहां पर जो बैंक है वो आपका टीडीएस काट लेती है, क्योंकि यहां पर 1 लाख से ज्यादा का आपका इंटरेस्ट है, तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस काट लेगी। अब इससे बचना है तो आपको फॉर्म 15H जो है वो बैंक में जमा करना है। तो उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। यहां पर हम ओल्ड रिजिम पहले समझेंगे, बाद में हम आपको न्यू रिजिम के बारे में बताएंगे। तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से 15H मान के चलिए शर्मा जी है, जिनकी एज है 55 साल की। अब शर्मा जी को यहां पर पेंशन मिल रही है 1 लाख रुपए की। इसके साथ साथ शर्मा जी का इंटरेस्ट यहां पर मिला है बैंक से एफडी पर 7 लाख रुपए। टोटल यहां पर 8 लाख का टोटल इनकी टैक्सेबल इनकम हो गई है। अब शर्मा जी ने यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया है, क्योंकि पेंशन है तो 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद शर्मा जी ने 80C के तहत इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1.5 लाख का फायदा ये भी लिया है। इसके अलावा शर्मा जी ने यहां पर 80D के अंदर मेडिक्लेम में 50,000 का बेनिफिट लिया है। इसके अलावा यहां पर उन्होंने डोनेशन दिया था 80G के तहत, तो 50,000 डोनेशन का भी इन्होंने बेनिफिट लिया है। तो कुल यहां पर 2 लाख और ये 3 लाख का फायदा लिया, जिसमें 8 लाख में से अगर 3 लाख अगर कम कर दें तो नेट यहां पर टैक्सेबल इनकम उनकी हो जाती है 5 लाख रुपए। अब क्योंकि 5 लाख है तो यहां पर अगर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करें 5 लाख पर, तो अप टू 2.5 लाख, क्योंकि यहां पर नॉन सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख पर नील। 2.5 से अगर 5 की बात करें तो उसके इसमें 2.5 पर आपको 5% देना होगा, यानी 12,500 का टैक्स होगा। ये 12,500 का टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा 87A का, जिसमें 12,500 टैक्स आपका माफ हो जाएगा, तो नील टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपकी। जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है वो नील होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी नील है। 12,500 का टैक्स बना था, 8 लाख की इनकी इनकम है, 3 लाख का इन्होंने डिडक्शन क्लेम किया, 5 लाख नेट इनकम निकल कर आई, रिबेट इन्होंने क्लेम कर दिया। तो यहां पर ओल्ड रिजिम में इन्होंने शर्मा जी ने ऑप्ट किया है, तो उस केस में यहां पर क्या फॉर्म 15H जमा, यानी फॉर्म 15 इनके लिए फॉर्म 15G होगा, तो यहां पर ये फॉर्म 15G जमा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 87A का रिबेट जो है ये शर्मा जी को नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओल्ड रिजिम में यहां पर आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन वहीं अगर शर्मा जी की एज 65 साल की होती और यहां पर उन्हें फॉर्म 15H जमा करना होता, तो उस केस में क्या उन्हें फॉर्म 15H जमा करना अलाउ होता रिबेट के साथ? आइए इसको कैलकुलेशन देखते हैं। तो 12 लाख की इनकम है, अब इस 12 लाख पर 60,000 टैक्स निकल कर आता है और रिबेट यहां पर आपको मिल जाता है 60,000 रुपया, तो उसके इसमें नील हो जाती है। तो यहां पर शर्मा जी की एज अगर 65 साल है, फॉर्म 15H वो जमा कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। तो ध्यान रखिएगा, शर्मा जी है जिनकी एज 65 साल है, तो यहां पर 7 लाख की पहले लिमिट थी न्यू रिजिम में, जिसको बढ़ाकर सरकार ने अब 12 लाख कर दी है, यानी रिबेट का फायदा आपको दिया जाएगा फॉर्म 15H में। फॉर्म 15H कौन कौन जमा कर सकता है? जो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया, सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, तो उसके इसमें फॉर्म 15H 1 लाख से ज्यादा का अगर आपका इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है तो आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। उसके कैलकुलेशन के लिए आपकी टोटल इनकम लेस जो भी चैप्टर 6A के डिडक्शन है जो न्यू रिजिम अलाउ नहीं होते, लेस जो भी सेट ऑफ है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, उसका फायदा आपको मिलेगा। इसके बाद आपको 87A का रिबेट भी अलाउ किया जाएगा। 87A का रिबेट सिर्फ फॉर्म 15H में अलाउ किया जाएगा, लेकिन 15G के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहां पर फॉर्म 15H के तहत आपको लिमिट दी गई है। ओल्ड और न्यू रिजिम की बात कर लेते हैं। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 से कम आपकी एज है, फॉर्म 15G आपको जमा करना है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी क्या होगी? ओल्ड रिजिम है तो उसके इसमें 2.5 लाख, एंड न्यू रिजिम है तो उसके इसमें सभी के लिए 3 लाख दी गई है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 5 लाख का रिबेट अलाउ नहीं होगा, ना ही यहां पर 7 लाख का रिबेट अलाउ होगा। टैक्स लाइबिलिटी आपकी नील होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म
जी जमा कर सकते हैं। 5 लाख का बेनिफिट नहीं, 7 लाख का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन की बात करें, जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, 15H उन्हें जमा करना है। ओल्ड रिजिम में 3 लाख और 5 लाख का फायदा दिया जाता है। यहां पर भी आपको 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा रिबेट का। बात करते हैं न्यू रिजिम में, क्योंकि न्यू रिजिम में यहां पर चेंजेस हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहले नॉन सीनियर के लिए यहां पर 3 लाख थी, ये बदलकर अब 4 लाख कर दी गई है। तो यहां पर भी 4 लाख होगी दोनों के लिए। 4 लाख लिए सीनियर सिटीजन के लिए, बजट में 25 में यहां पर 4 लाख करिए तो ये 4 लाख रहेगी, ना कि 3 लाख। 3 लाख जो थी वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की थी। अब फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 की बात करें तो आपके लिए 4 लाख की लिमिट होगी। सीनियर सिटीजन में भी 4 लाख की होगी, लेकिन क्योंकि यहां पर रिबेट 12 लाख रुपए तक है तो रिबेट आपको अलाउ किया जाएगा। तो रिबेट आपको यहां पर आपको मिल जाएगा। टैक्स आपकी निल होनी चाहिए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी ज्यादा क्यों ना है, 4 लाख बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा तो भी आपको रिबेट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्पेशल इनकम है, यहां पर आपका 10,000 का कोई टैक्स बनकर आता है, 12 लाख से अंदर आपकी नॉर्मल इनकम है, तो भी यहां पर आपको 15H जमा करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है जिसके तहत आप 15H जो है अब जमा करेंगे एक नई लिमिट के साथ। 12 लाख रुपए तक का फायदा यहां पर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। नॉन सीनियर सिटीजन है तो 4 लाख रुपए तक का फायदा आपको मिलेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन है क्योंकि, तो उस केस में यहां पर 4 लाख बेसिक एग्जम्पशन है और रिबेट मिल जाता है। तो 12 लाख रुपए तक आपको, अगर टैक्स आपका निल है, 12 लाख रुपए तक की इनकम है, तो उस केस में आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं अगर आपका TDS 1 लाख रुपए से ज्यादा है।